हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक, या बोल सकते हो सेकंड लास्ट टॉपिक, क्योंकि दो टॉपिक्स हैं। टॉपिक है हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टिप भी बोल देते हैं। तो बेसिकली ये टीआईपी हमारे पास है क्या? देखो, हमें हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिले, यानी कि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम इन सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ये थोड़ा बहुत मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो शो करते थे। यानी कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस थे जिनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब आप इनको वीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये आपको वीक मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो शो करती है। ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो हमारे पास फिनोमिना है वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म का। अब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म है क्या? देखो, इन सब्सटेंसेस की एक खास बात होती है, मतलब जो सब्सटेंसेस हमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म का फिनोमिना शो करते हैं, ऐसे हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो टिप का फिनोमिना तभी शो करेंगे जब उनके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो एनर्जी डिफरेंस काफी स्मॉल होना चाहिए। मतलब those substances which have very small energy difference between their ground states and excited states can show temperature independent paramagnetism phenomena। अब इसमें होता क्या है? देखो, दोनों जो हमारी स्टेट्स होती हैं दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है स्मॉल। जब हम ऐसे सब्सटेंसेस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दोनों स्टेट्स जो होती हैं वो लो एनर्जी डिफरेंस की वजह से आपस में कपल हो जाती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं। अब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट जो थे वो आपस में कपल हो गए। कपल होने की वजह से जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट थे वो खुद को एक्साइटेड स्टेट में फील करते हैं, और क्योंकि वो खुद को एक्साइटेड स्टेट में फील करेंगे तो उनको ये लगेगा कि उनकी एक्साइटेशन हो गई है, और एक्साइटेशन होने की वजह से फिर वो वीक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो शो करती है। तो बस ये जस्ट हमारे पास इतना सा फिनोमिना ही है जिसमें हमें बेसिकली यही एक्सप्लेन करना था कि हमारे जो सब्सटेंसेस हैं वो ही वीक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे जिनके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी डिफरेंस काफी स्मॉल होता है। इसमें ये बात पे कोई हमारी डिपेंडेंसी नहीं है कि हमारे ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए। मतलब हमारा जो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की थर्मल पॉपुलेशंस पे डिपेंडेंट नहीं है। जस्ट दोनों के कपल होने की वजह से जो हमारे ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो खुद को एक्साइटेड स्टेट में फील करती हैं और इसलिए वीक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो शो करती है। तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म का। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स इन 3D कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हमारा थ्योरी का टॉपिक है। थ्योरी का टॉपिक मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, उससे रिलेटेड जो हमारे पास हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशंस को हमने इस हेडिंग के अंदर बताना है। मतलब जो हमने बातें कल बोली थी कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्वेंच हो जाती है, तो उन सब बातों के लिए हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी होने चाहिए, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी रियलिटी में एग्जिस्ट करने चाहिए जिन पे ऊपर ये सब बातें अप्लाई होती हैं।
तो इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक के अंदर हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जिनके अंदर हमारी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वाली या क्वेंचिंग ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वाली जो बात है वो अप्लाई हो। तो इसके अंदर मैंने 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, वो आप थ्योरी वाइज पढ़ सकते हो। मैं आपको फिर भी समझाने के लिए भी उसमें हमें करना क्या होता है या बताना क्या होता है, मैं आपको 2 एग्जांपल्स के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने वहां पे हमारा पहला एग्जांपल जो है वो लिखा हुआ है टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स के लिए। टाइटेनियम का हमारा कॉम्प्लेक्स जो होता है हमने वाटर के साथ शो किया हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास D1 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है वो 1.8 बोहर मैग्नेटोन होती है। अब क्योंकि इसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास Eg1 होता है, यानी कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो हम जब इसकी स्पिन ओनली फॉर्मूला से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो स्पिन ओनली फॉर्मूला से हमारे पास इसके बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है 1.73 बोहर मैग्नेटोन। अब आप देख सकते हो वैल्यू जो है वो हमारी जो आनी चाहिए थी उस वैल्यू से थोड़ा कम आई है, यानी कि हमें यहाँ पे क्वेंचिंग जो है वो इसलिए ऑब्जर्व हो रही है। तो ऐसे एग्जांपल्स हमें जो है वो बताने हैं। सिमिलरली उसके अंदर जो मैंने सेकंड एग्जांपल बताया हुआ है वो हमारे कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस का है। अब उस सेकंड एग्जांपल में मैंने जो है नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, एक्चुअल में वहां पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आना था, तो आप सब उसको जो है वो करेक्ट कर लोगे। नोट्स के अंदर मैंने कोबाल्ट 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, वहां पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आना था। तो जो हमारा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होता है उसकी 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, और 3d6 कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है T2G6। अब T2G6 वाले जो होते हैं उनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करते। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लो स्पिन में वो डायमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन अगर मैं कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन के अंदर पढ़ता हूं, यानी कि वीक लिगेंड्स के साथ, तो वीक लिगेंड्स के साथ हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती है ये। अब इसमें जो हमारी टी वाली कॉन्फ़िगरेशन है ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करती है, और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करने की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है वो 5.8 बोहर मैग्नेटोन आती है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी मैच करती है। तो एक्सपेरिमेंटली हमें 5.8 वैल्यू मिली, हमारे फॉर्मूला से भी हमें 5.8 वैल्यू मिली। इसका मतलब जो हमने क्वेंचिंग वाला कंसेप्ट लगाया था वो यहाँ पे अप्लाई होता है। क्वेंचिंग की वजह से, ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमें आंसर जो है वो एक्सपेक्टेड मिला। तो ये हमारे पास हमारा केस था। ऐसे मैंने एक तो एग्जांपल्स और डिस्कस किए हुए हैं। तो वो इंटरप्रिटेशन का टॉपिक जो है वो आप रीड आउट करोगे, उसके एग्जांपल्स को आप पढ़ोगे। इंटरप्रिटेशन जो है वो लास्ट 2 इयर्स से लगातार पेपर के अंदर आ रही है, उसके अंदर वही 2-3 पॉइंट्स पूछे जाते हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो बेसिकली ये सारी चीजें थी हमारे इस चैप्टर के अंदर। 3rd यूनिट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे हमारा 4th यूनिट, वो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा, और उसके अंदर हमें पढ़ना है बेसिकली स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, यानी कि कॉम्प्लेक्सेस के स्पेक्ट्रम के बारे में। तो उनके बारे में फिर अपन डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।